कानपुर वालों, क्लोनिंग से सावधान। ये हम क्यों कह रहे हैं आपको हम बताते हैं। अगर आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं तो आपके साथ बड़ा फ्रॉड हो सकता है, बड़ा धोखा हो सकता है, आपको लाखों का चूना लग सकता है, क्योंकि कानपुर में आईसीआईसीआई बैंक में लगे एटीएम बूथ को हैकर्स ने निशाना बनाया है। हैकर्स ने यहां से कई लोगों को अपना शिकार बनाया है और उनसे लगभग 10 से 15 लाख की ठगी की है। ऑनलाइन और तकनीकी अपराध के दौर में सक्रिय हाईटेक गिरोह एटीएम कार्ड क्लोनिंग करके पैसे गायब कर दे रहा है। गिरोह एटीएम बूथ की मशीन को हैक कर उपभोक्ता के कार्ड की मशीन में फंसा देता है और बूथ के भीतर आसपास अपने गिरोह की ओर से चिपकाए गए मोबाइल नंबर पर फोन करने को मजबूर करता है। उपभोक्ता के उन फोन नंबर पर फोन करने के बाद गैंग के सदस्य एटीएम पिन उपभोक्ता से बातों पे फंसाकर हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद एटीएम कार्ड से रकम की निकाली हो जाती है, पैसे गायब कर दिए जाते हैं अकाउंट से। इतना आसान तरीका इन हैकर्स ने निकाल लिया है, जिसके शिकार कई लोग भी साफ तौर पे हो चुके हैं। आपको बता दें, एटीएम हैक से आपको सावधान रहने की जरूरत है। कार्ड की क्लोनिंग की जा रही है, कार्ड की क्लोनिंग की जा रही है। आपको बता दें, नवाबगंज आजाद नगर निवासी विनोद कुमार से साइबर ठगों ने 48,000 रुपए ठगी की और पीड़ित के मुताबिक वह 2 जून को रुपए निकालने गया था, जहां वह साइबर ठगों का शिकार बना। हालांकि पीड़ित ने नवाबगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये भी आपको बता दें, घटना ये हुई है 2 तारीख को लगभग 5:30 और 6 के बीच में मैं नवाबगंज स्थित एटीएम आईसीआई में गया। मैंने जैसे ही एटीएम कार्ड पर्स निकाल के उस मशीन में लगाया, एटीएम कार्ड पूरा अंदर चला गया, जबकि हमेशा पैसा वहाँ से मैं निकालता था, कभी ऐसा नहीं होता था। मैं काफ़ी देर तक परेशान रहा और उसको कैंसिल किया। उसी प्रशांत वहाँ पे एक आदमी एटीएम में पहले से पैसा जमा कर रहा था या निकाल रहा था, दूसरी मशीन भी लगी है। तो उसने बताया क्या समस्या। हमने कहा भैया मेरा एटीएम अंदर चला गया। तो उसने कहा कस्टमर केयर नंबर लिखा हो तो बात कर लूँ। तो उसके नोटिस बोर्ड पे मैंने देखा तो एक नंबर लिखा था ब्लैंक कागज़ पे। उस नंबर को मैंने 3 बार मिलाया, नंबर नहीं लगा। चौथी बार में नंबर लगा तो उधर से आवाज़ आई, भैया आपकी क्या परेशानी है। तो मैंने उसको अपनी परेशानी बताई। तो उसने बताया जहाँ एटीएम कार्ड लगाया है उसके नीचे एक सिल्वर कलर की बटन लगी हुई है, उसको दबाए रखते हुए 2 बार कैंसिल करिए, 1 बार अपना पैन नंबर डालिए और एंटर कर दीजिए, आपका कार्ड बाहर आ जाएगा। फिर क्रिया यही हुई कि कार्ड तुरंत बाहर आया, दूर गिरा जाके निकल के मशीन से। उसके बाद में मैं अपने घर चला गया। रात में 9:26 पे मेरे पास मैसेज आता है कि आपके 10,000 रुपये एटीएम से कट गए हैं। सर रात थी तो मैं कहीं गया नहीं। सुबह मैं अपनी शाखा पहुंचा, वहाँ मैंने कैशियर बाबू से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाई ये एटीएम से निकले। फिर बाद में उन्होंने नीचे देखा तो पूरा खाता खाली हो चुका था, 48,000 रुपये टोटल निकल चुके थे। एटीएम धारक हो जाएं सावधान। अगर वो किसी भी एटीएम में पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो पहले वहाँ पर जो लोग हैं उनके ऊपर भी नज़र डाल लें, क्योंकि हो सकता है कि एटीएम में पैसा निकालते समय जो आपके बगल में व्यक्ति खड़ा है, हो सकता है कि वो साइबर फ्रॉड को आपके साथ अंजाम दे दे, जिसके चलते कुछ दिन पहले कानपुर में ही एक ऐसी घटना सामने आई है कि इसी आईसीआईसी बैंक के एटीएम में चिड़ियाघर कर्मचारी अपने पैसे निकालने आता है, जिसके बाद जो है इसी एटीएम में मौजूद एक अंदर अन्य व्यक्ति उसके साथ खड़ा रहता है। जब वो एटीएम डालता है एटीएम मशीन में तो एटीएम जो है वो मशीन के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर वो परेशान होता है। वहीं जब पास में खड़ा हुआ व्यक्ति से वो कर्मचारी पूछता है कि उसका एटीएम फंस गया है, तो वो उसको राय देता है कि एटीएम के बाहर एक नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पर आप कॉल करिए और आपकी मदद हो जाएगी। हालांकि उस नंबर पे कर्मचारी ने कॉल किया और कॉल करने के बाद एक व्यक्ति ने उसको बताया कि एटीएम में एक सिल्वर रंग का बटन लगा हुआ है, उसको दबाइए और दबाने के बाद इसमें अपना पेन इंटर करिए, जिसके बाद आपका एटीएम बाहर आ जाएगा। हालांकि कर्मचारी का कहना यह है कि जैसे ही उसने पिन एंटर किया है और उसका एटीएम बाहर आ गया, लेकिन एटीएम के अंदर जो मौजूद व्यक्ति था वो एक साइबर ठग था। उसने 48,000 रुपये का फ्रॉड कर दिया। हालांकि जब क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से मामले
की जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि एटीएम को क्लोनिंग किया गया था। क्लोनिंग के माध्यम से वो पूरा पैसा जो है करीब 48,000 रुपये निकाला गया। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम ने मुकदमा दर्ज कर अब जांच में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वीडियो विक्रम सिंह के साथ नितिन दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, कानपुर। और अब हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिससे आप कौन कौन सी सावधानियां बरतकर अपने साथ फ्रॉड होने से अपने आप को बचा सकते हैं। आपको बता दें, कार्ड का कुछ हिस्सा बाहर दिखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। एटीएम बूथ से इन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। कार्ड ट्रे हिलने पर ना इंसर्ट करें कार्ड। अगर कार्ड ट्रे हिलती है तो कार्ड इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लैमिनेटेड पोस्टर पर होता है बैंक हेल्पलाइन नंबर, ये हमेशा याद रखने की आपको ज़रूरत है। और किसी हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन नहीं करना है। साइबर ठगी होने पर 1930 पर दर्ज कराएं शिकायतें। 1930 पर शिकायत आपको दर्ज करानी है। एटीएम का इस्तेमाल तभी करें जब वहाँ कोई ना हो। किसी की मौजूदगी में एटीएम इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। एटीएम बूथ के अंदर किसी अनजान शख्स की हेल्प ना लें। बिल्कुल भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी रूप में कोई साइबर हैकर भी हो सकता है। आपको बता दें, अपना पिन किसी से भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है जो पिन 4 डिजिट का होता है। कार्ड इंसर्ट करने के बाद अच्छे से आपको चेक करने की ज़रूरत है। इन तमाम बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कार्ड का कुछ हिस्सा बाहर दिखना चाहिए। और हाल ही में कार्ड क्लोनिंग करके अकाउंट से पैसे गायब करने के शहर से कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद भी हो गया है। वहीं शहर के एसीपी क्राइम मोहसिन खान ने जेएमडी न्यूज़ संवाददाता से खास बातचीत की। हम आपको ये भी दिखाते हैं। कानपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें कि एटीएम में पैसा निकालने गए लोगों के साथ एटीएम में ही फ्रॉड हो गया। क्या है ये मामला, जानकारी करने के लिए हमारे साथ एसीपी क्राइम मोहसिन खान जी। मोहसिन जी, अभी नए कुछ मामले सामने आए जिसमें कि एटीएम में लोग पैसा निकालने जाते हैं, वहाँ पर उनका एटीएम जो है वो क्लोनिंग कर लिया जाता है। क्या है ये पूरा मामला? प्रकरण संज्ञान में आया है। हमारी टेक्निकल टीम इसमें लगी हुई है। तो जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, इस प्रकार से प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उन्होंने कुछ एटीएम के अंदर छेड़खानी करी है, उस मशीन को टैंपरिंग करी है। बाद में उन्होंने पास में ही एक अपना फर्जी बोर्ड भी लगा रखा है कि अगर एटीएम आपका ख़राब होता है तो इस नंबर पर संपर्क करें। तो जब वो नंबर पर संपर्क करते हैं, उस नंबर से ही उनको पूरा गाइड किया जाता है, एडवाइस किया जाता है। उसी के बाद उनके साथ फ्रॉड होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग जब कभी भी एटीएम मशीन पे जाएं तो वहाँ पर देखें जो ऑथेंटिक नंबर है वहीं पे कृपया करके कॉल करें। आसपास के जो पोस्टर चिपके हैं, फ़ोटो चस्पा हैं, उस पर देख लें कहीं वो संदिग्ध तो नहीं, किसी ने जानबूझ के ताज़ा पोस्टर तो नहीं लगाया। तो जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वहीं से आप अपना नंबर लें और उसी पे ही संपर्क करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करें। ये किस तरह से क्लोनिंग करते, जरा इस पर थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए ताकि लोग जो है वो भी अवेयर हो जाएं इस चीज़ को लेकर के। अब ये काफ़ी टाइम बाद नया प्रकरण आया है। तो जिस प्रकार से प्रथम दृष्टया लग रहा है, इन्होंने पूरा का पूरा एटीएम कार्ड का ही क्लोन तैयार करा है और एटीएम मशीन के अंदर टैंपरिंग करी है इन्होंने। तो उसके टैंपरिंग करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि इनका एक बंदा बाहर बैठा रहता है, तो वो कॉल करता है। उस कॉल के बाद पूरी चीज़ें इनको बताई जाती हैं। तो जिसके हिसाब से जब वो काम करता है वादी, तो उसके साथ ये फ्रॉड आता है। और बगल में ही उन्हीं का एक बंदा खड़ा रहता है, तो कहता है कि भाई आपका एटीएम कार्ड अगर ख़राब हो गया तो सामने नंबर लिखा, आप उस पर चस्पा कर लिए। तो पूरा का पूरा एक गैंग है जिसने ये काम किया है। तो हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद तत्काल इसमें आपको अवगत कराया जाएगा पूरे के पूरे गिरोह के बारे में। कुछ ऐसे रास्ते बता दीजिए जो इस तरह की लोगों के साथ घटनाएं हो रही उससे वो बच सके। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए साइबर फ्रॉड जो होता है उसके 3 मुख्य कारण हैं। सबसे प्रथम कारण है ग्रीड, लालच। आप किसी भी प्रकार के प्रलोभन में, लालच में ना आए। जो कहीं आपको कोई आकर्षक ऑफ़र दिख रहे हैं, डिस्काउंट दिख रहे हैं, बहुत ही हैवी डिस्काउंट्स हैं, तो आप समझ लीजिए आपके साथ ये ट्रैप करने का एक जाल बिछाया जा रहा है। तो ग्रीड में बचने से आप बचें। जो कोई भी चीज़ आपको आसानी से दिख रही है तो मुख्यतः वो साइबर फ्रॉड का एक इशारा करती है। नंबर दूसरा कारण मैं बताऊंगा, इग्नोरेंस।
कि लोगों को जानकारी नहीं होती है कि उनके पास कॉल कराया था कि भाई आपने फला फला पार्सल मंगवाया, उस पार्सल में नारकोटिक्स था और फला फला कानूनी धारा के तहत ये अपराध है और अब आपको इसमें सज़ा दी जाएगी और पुलिस आपके पास में आ रही है। तो कृपया करके इग्नोरेंस से बचें। अगर आपने कोई ऑर्डर नहीं करा है, कोई भी सामान आपने नहीं कहीं से मंगवाया, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तत्काल उसकी जानकारी 1930 पर करें या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर करें। ये इग्नोरेंस में आके साइबर फ्रॉड के ट्रैप में आप ना फंसें। नंबर तीसरा जो मुख्य कारण आजकल आ रहा है दिखने में, फियर का, कि लोगों के अंदर डर भी बहुत होता है कि उनके फ़ोन करते ही कहते हैं कि आपके पास पुलिस आ रही है, आपके बच्चे को रेप में पकड़ा गया है और आज उसको उठा के लेके चली गई है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के माध्यम से उस बच्चे की आवाज़ भी सुना रहे हैं उनको। तो पेरेंट्स और जो बच्चे हैं, जो पिता हैं, लोग हैं, वो इस लालच में या इस प्रकार के साइबर फ्रॉड में फंस जाते हैं। तो ये फियर में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई अगर आपसे कह रहा है तो कृपया करके उसको तस्दीक करें, उनका बच्चा कहाँ पर है, क्या वाकई वो परेशानी में है, क्या वाकई में उसके साथ कोई गलत काम उसने करा है। अगर आपका बच्चा आपके साथ में है तो किसी प्रकार की कोई भी डर में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। और आप जब आपको लग रहा है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए तो तत्काल इसकी सूचना 1930 पर करें। जितनी जल्दी आप सूचना देंगे उतनी जल्दी आपकी मदद पहुँचेगी आपको और आपका पैसा भी बचाया जा सकता है। क्लोनिंग के मामले में क्या बैंकों से भी संपर्क किया आपने? हाँ, इस संबंध में बात की जा रही है, क्योंकि जहाँ तक उनकी बात है, अभी 3-4 सालों से जब से इनका नया ATM कार्ड आ गया है जिसमें एक चिप लगी रहती है जो NFC इनेबल्ड इनका ATM कार्ड है, तो उसमें अभी तक कोई भी ऐसा प्रकरण संज्ञान में नहीं है। ये प्रथम बार ऐसी चीज़ संज्ञान में आई हुई है और हमारी पूरी टीम लगी हुई है। जल्दी आपको इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। कितने बैंकों से संपर्क किया, कुछ जरा ये बता। जो मुख्य बैंक है उनसे संपर्क किया है, जो बैंक हैं उनसे बात करी हमने और जल्दी आपको पूरी चीज़ के बारे में अपडेट करा जाएगा। इस घटना के कितने लोग करीब शिकार हुए हैं, जो लोगों ने शिकायत करता है यहाँ पे? अभी तो वही जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी ये शुरुआत में तो लोगों को भी तस्दीक किया जा रहा है। अभी 2 लोगों ने हमारे थाना नवाबगंज में मुकदमा भी लगाया है और साइबर सेल की पूरी टीम इसमें मदद कर रही है और पूरे के पूरे घटना को हम जल्दी अंजाम पे लेके आएंगे और अपराधियों को जल्दी पकड़ेंगे। आप ACP मोहसिन खान जी थे, आपने इस बात को लेकर के बताया है कि जो क्लोनिंग के मामले चल रहे हैं उसमें लोगों को जागरूक रहने की भी ज़रूरत है और अगर उनके साथ इस तरह की कोई भी घटना होती है तो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सूचना भी करें। वहीं ये भी बताया कि ATM में जो बैंक की तरफ से टोल फ्री नंबर लगाए गए हैं, अगर किसी भी तरह का आपको संदेह होता है तो आप उन टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, ना कि ATM के बाहर जो लोग बैठे हैं या ATM के बाहर जो नंबर चिपके हुए हैं उनमें कॉल कतई ना करें। वीडियो विक्रम सिंह के साथ देते हैं दीक्षित, JMD न्यूज़ कानपुर। और कानपुर IIT अब साइबर हमलों से बचने के लिए साइबर एक्सपर्ट की फौज तैयार करेगी। इसको लेकर छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय IIT डिपार्टमेंट के छात्रों को साइबर एक्सपर्ट बनाएगा। इसके लिए CSGMU और IIT के CI के साथ समझौता हो गया है, जिसके बाद CSGMU में वोकेशन कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि आज CSGMU और IIT के बीच MOU साइन किया गया है। साथ ही साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम को 5 मॉड्यूल में विभाजित किया गया है। इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योरिटी थ्रेट्स और ट्रेंड और क्रिप्टोग्राफी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, OS सिक्योरिटी कोर्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस कोर्स का निःशुल्क शुल्क सिर्फ 500 रुपये निर्धारित किया गया है। तो साफ तौर पे जो कानपुर IIT है एक टीम तैयार कर रही है, जिस टीम का मकसद है जो साइबर हैकर्स हैं या जो साइबर अटैक करते हैं उनसे किस तरह से लोगों को बचाया जाए। मुझे लगता है कि ये पहला कोर्स है जो C3IF से आई थिंक पूरे देश में और यूपी में तो पहला कॉलेज है जहाँ पे IIT के साथ एक लैब के साथ मिलकर हम लोग ने साइबर सिक्योरिटी के साथ मिलकर ऐसा कोर्स, वोकेशनल कोर्स लॉन्च किया है जिसको बच्चे को करना ज़रूरी है। पहले कोर्स में 50,000 स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं जो लोग ये कोर्स करेंगे। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो उनका वोकेशनल कोर्स होगा, दूसरा वो साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे, जिस पर कि आपको पता ही है कि नेक्स्ट जनरेशन में साइबर सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी इश्यूज है, तो बच्चे अवेयर होंगे और अवेयरनेस का कोर्स है। जो है एस्टिमेटेड 50,000 स्टूडेंट को एजुकेशन कोर्स कराएंगे एंड प्रिलिमिनरी अवेयरनेस रिगार्डिंग द साइबर सिक्योरिटी।
तो आजकल यंगर जनरेशन है वो क्या करते हैं, एडिक्टेड होता है वो। तो इसमें जो मिनिमम थिंग्स उन लोगों को जानना चाहिए, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, एटलीस्ट वो बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने ये सोचा, तो इनिशियली इस सेमेस्टर तो हम लोग यही करेंगे, बहुत इजी वे हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स कि भाई ये करो वो नहीं करो ये सब की। अगर इफ वी गेट सक्सेस नेक्स्ट सेमेस्टर से और कुछ करेंगे हम लोग, बट दैट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ सक्सेसफुल दिस कोर्स रन्स। है बहुत बहुत स्वागत है साक्षी जी आपका, और नितिन दीक्षित हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुक करते हैं साक्षी जी की तरफ। साक्षी जी, आप एक प्लान तैयार किया जा रहा है, एक टीम तैयार की जा रही है जिसका मकसद ये है कि किस तरह से जो साइबर थ्रेट्स हैं या साइबर अटैक हैं उनसे लोगों को बचाया जा सके। मैं चाहूँगा किस तरह का मास्टर प्लान है या किस तरह की तैयारियां इसको लेकर चल रही हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर हाल फिलहाल हमने देखा कि आईसीआईसी बैंक में लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। मैं चाहूँगा इसको लेकर जानकारी दें, क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? देखिए, आज के समय में ये तैयारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है हर पहलू पे साइबर अटैक्स हो रहे हैं। चाहे वो इलेक्शन के समय में डीप फेक्स का मामला हो, चाहे वो साइबर क्राइम फ्रॉड हो जो आज ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हो रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया क्राइम हो। तो अलग अलग टाइप के क्राइम हो रहे हैं और इसी के रिगार्डिंग जो ये संस्थाएं हैं ये कदम ले रही है, और ठोस कदम है। क्यों? क्योंकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो यूथ है, उनको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार साइबर प्रॉब्लम्स है क्या, और स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। जैसा कि नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, आईटी प्रोग्रामिंग के बारे में, तो अलग अलग पहलू से एक स्टूडेंट को तैयार किया जा रहा है कि आने वाले समय में वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में साइबर क्राइम के शिकार ना हो सके। जैसा कि एमओयू साइन हुआ है आईआईटी कानपुर और सीएसजीएम यूनिवर्सिटी के बीच में, इस एमओयू के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह की तैयारियां इसको लेकर साफ तौर पे की जा रही हैं, इसके बारे में क्या जानकारी आप साफ तौर पे दे सकते हैं? देखिए, आईआईटी कानपुर ने बहुत ही ठोस कदम उठाया है, और ये एमओयू जो है बहुत ही खुशखबरी की बात है। क्यों? क्योंकि कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। आज भारतवर्ष में कुछ ना कुछ कोर्सेज हैं, लेकिन ये कोर्स बहुत ठोस है। क्यों? क्योंकि इसमें हर लेयर पर, चाहे वो नेटवर्क सिक्योरिटी हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे ऐसे पहलू हो जो हमारे आम जिंदगी में, जैसे अगर किसी के साथ फ्रॉड हो गया तो लोगों को पता नहीं कि करना क्या है, वो पहलू भी इस कोर्स में कवर किए गए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप चाहे प्रोफेशनल हो, आपको जरूरी नहीं कि आप आईटी बंदे होने चाहिए, उसके अलावा भी अगर आपको ये जानना जरूरी है कि साइबर क्राइम फ्रॉड अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता हो जाए तो क्या क्या स्टेप्स आप उठा सकते हैं, और आने वाले टाइम में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी साइबर स्पेस में क्या है वो भी कोर्स में अच्छी तरह दर्शाया जाएगा। तो कोर्सेस जो है बनाए जाएंगे जिससे बड़ी तादाद में एक ऐसे बच्चे तैयार किए जाएं, या यूं कहें कि वो फौज तैयार किया जाए जो इन हमलों से बचा सके। नितिन दीक्षित हमारे साथ हैं। नितिन, हमने देखा, आपने खबर को कवर किया था, तस्वीरें दिखाई थी आईसीआईसी बैंक के एटीएम में किस तरह से लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। हम आपसे सब समझना चाहेंगे और लोग भी जो तमाम हमारे दर्शक हैं उनको बताएं कि आप कैसे वो बचे और किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। मैं चाहूंगा थोड़ा सा बताएं। आज देखिए, आज जो एक घटना हुई, ये घटना नई तरीके की है। इसमें नया तरीका ये है कि अभी तक लोगों के साथ जो फ्रॉड होता था वो फ्रॉड ऐसे होता था कि अकाउंट, एक फोन आया, उन्होंने ओटीपी मांगा, और ओटीपी मांगने के बाद जो है उन्होंने ये कहा कि या कुछ बेचने की बात कही या कुछ सुहावने ऑफर दे दिए, जिसमें लोग जो है उन ऑफरों के चक्कर में फंसते थे और फंसने के बाद ओटीपी देते थे, उसका पैसा जो खाते से चला जाता था। फिर एक आया ये कि मैं आईपीएस अधिकारी बोल रहा हूँ, आपका बच्चा जो है वो ड्रग्स के मामले में फंस गया है, इतने पैसे दे दीजिए, या रेप के मामले में फंस गया, इतने पैसे दे दीजिए। तो ये साइबर फ्रॉड ये इस तरह के होते थे। अब इसके बाद एक नया चलन आया, जो बैंकें हैं वो बड़ा एक दावा कर रही थी कि जो नए एटीएम कार्ड आए हैं, जितने भी नए एटीएम कार्ड है वो हाई सिक्योरिटी है, उनमें एक सिम लगा हुआ है, वो वाईफाई सिक्योरिटी के तहत बनाएगा। अब जो विनोद कुमार जो पीड़ित है इसमें, चिड़ियाघर में मेन सिक्योरिटी इंचार्ज है, उसके साथ ये घटना हो गई। घटना क्या हुई, घटना में बताता हूँ। वो
कल शाम को जाता है आईसीसी बैंक के एटीएम में पैसे निकालने, और उसका कहना यह है कि वो उसी एटीएम में पैसे निकालने जाता था जिस एटीएम में वो कल भी गया था। एटीएम अंदर लगाता है, एटीएम मशीन जो है वो अंदर एटीएम को ले लेती, उसके बाद वो थोड़ी देर परेशान होता है और तो एटीएम पे जो स्क्रीन लगी वो ब्लैंक हो जाती है। फिर उसके बाद ठीक उसके बगल में, उसको ये नहीं पता है कि जो उसके बगल में खड़ा है व्यक्ति वो कौन है। उसके बगल में जो व्यक्ति खड़ा था वो उसके साथ भी फ्रॉड करने वाला व्यक्ति खड़ा हुआ था, क्योंकि उस एटीएम में 2 मशीनें थी। पहले उसने एटीएम में जो विड्रॉल पर्ची आती है वो उसने उसके एटीएम पे जहाँ पे स्लॉट बना होता है, ट्रे बनी होती है, वहां पे उसने उसको खराब करने के लिए उसने पर्ची डाल दी। उसके बाद जो है उसने दूसरे वाले में जब उसकी स्क्रीन ब्लैंक हो गई तो उसने बात को लेकर के कहा कि स्क्रीन ब्लैंक हो गई कि मेरा एटीएम फंस गया था। तो उसने साफ तौर पे ये कहा कि एटीएम के ठीक बाहर देखो एक पेपर में नंबर, मोबाइल नंबर, एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल करिए, आपकी मदद की जाएगी। नितिन, क्या अभी तक पता लगा पाई है साइबर सेल इन लोगों का, ये कौन लोग थे, किस तरह से वारदात को अंजाम देते थे? क्या इनके बारे में कोई पता लगा पाई है साइबर टीम? किसी गिरफ्तारी हुई है? देखिए अभी गिरफ्तारी फिलहाल तो नहीं हुई है। जो इसमें डीसीपी से बात हुई पूरे मामले में, तो जो बैंक का जो, क्योंकि उसमें नंबर, उसका जो मोबाइल नंबर, जो बैंकिंग नंबर था वो भी उसको हैक कर दिया गया था। कहीं ना कहीं जो उसके क्लोन है, जो एटीएम था उसका क्लोन बनाया था, क्योंकि उसने जब एटीएम दिखाया तो उसमें चिप लगी होती, वो चिप भी टेढ़ी हुई। तो ये क्लोनिंग का एक पहला ऐसा मामला आया है कि ये बैंक से एटीएम पे जाता है और वहीं पर ही उसके एटीएम भी क्लोनिंग हो जाती है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, कई टीमें लगाई गई, क्योंकि पुलिस के भी कान खड़े कर देने वाला ये वाला पहला ऐसा मामला है कि व्यक्ति जा रहा है और जाने के बाद एटीएम में उसने एटीएम लगाया और वही क्लोनिंग हो गई। मतलब कितनी तेज जो है वो साइबर फ्रॉडों की कारस्तानी है, इसको बोलेंगे। जो 48,000 रुपए निकले, 10-10 हजार करके जो पैसे निकले वो सैलरी के पैसे थे। लास्ट ट्रांजेक्शन जो है वो गाजियाबाद में, इसमें चौंका देने की बात एक और कि जैसा पहले ट्रांजेक्शन 10,000 का आता है रात में, तो उसके मोबाइल में 10,000 का मैसेज आता है, लेकिन अन्य जो 38,000 रुपए जो ट्रांसफर हुए, जो निकाले गए हैं, उस पैसे का कोई भी मैसेज नहीं आता है। अब पुलिस इसी पूरे मामले में जुटी हुई है कि मैसेज क्यों नहीं आया, क्योंकि 10,000 का तो मैसेज आया, बाकी 38,000 रुपए, क्योंकि 48,000 रुपए उसके खाते से निकले, तो 38,000 रुपए का मैसेज के पास क्यों नहीं आया? ठीक है, मैं आऊँगा नितिन आपके पास। अक्षर, एक बहुत बड़ी आबादी जिसे कह सकते हैं वो इस वक्त डिजिटल दौर में है या मोबाइल पर आ रही है, और हम देख रहे हैं कि साइबर अटैक बढ़ते जा रहे हैं, साइबर हैकर्स बढ़ते जा रहे हैं, एटीएम क्लोनिंग का मामला हमारे सामने है, और जब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ती है उसका तोड़ भी निकाल लिया जाता है। तो क्या इन चीज़ों का कभी अंत है? हम मानते हैं कोर्सेज बना रहे, एक टीम तैयार कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से साइबर हैकर्स या ये जो ठग हैं अपने आप को और एडवांस एक्टिव कर लेते हैं, इनको कैसे हम रोक पाएंगे? क्या इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, ये एक रेस की तरह है जहां पर साइबर क्रिमिनल 24 घंटे कुछ ना कुछ तोड़ निकालते रहते हैं, नए नए क्रिएटिव अवतार लेते रहते हैं, नए नए टाइप के क्राइम होते रहते हैं। जहां तक हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम कोर्स बना के छोड़ दें, उस कोर्स को भी एडवांस होना पड़ेगा। अलग अलग टाइम पर पहलू है ये कि अवेयरनेस फैलानी बहुत जरूरी है। आज कोर्स बनाना, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल मतलब हमारा काम खत्म नहीं हो जाता वहां पे। अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है कि ऐसे क्राइम्स क्या हो रहे हैं। और दूसरा, कई छोटे छोटे पहलू हैं, जैसे कि अगर आपके साथ कोई क्राइम हुआ हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट है cybercrime.gov.in, आप वहां जाके रिपोर्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक पहलू है। दूसरे पहलू है कि आपको पता होना चाहिए आजकल हो क्या रहा है। जैसा कि नीरज जी ने कहा कि आज ये एक चौंका देने वाला मामला है जो पुलिस को भी चौंका चुका है। तो ऐसे मुद्दे आते रहेंगे, नए नए तरीके, क्रिएटिव तरीके ये साइबर क्रिमिनल बनाते रहेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर समय सतर्क रहें कि हो क्या रहा है, जिससे कल खुदा ना खास्ता हम इसके झांसे में ना आ सकें। हम सतर्क रहें और हम अपडेट भी हमें होना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम इन साइबर हैकर्स या अटैकर्स के चंगुल से निकल पाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया साक्षर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। नितिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कानपुर वाले, क्लोनिंग से सावधान होना चाहिए। जब भी एटीएम जाइए तो इस बात का ख्याल रखिए, जो तमाम चीज़ें हमने आपको बताई कि आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, आपका जो एटीएम कार्ड लग रहा है वो ठीक लग रहा है, और जो आप
कॉल कर रहे हैं कस्टमर केयर पर, बहुत ध्यान देकर ज़रूरत है उस नंबर पर कॉल करने की। और एटीएम पिन बिल्कुल भी किसी से नहीं बताना।